दिखता हूं, और हम लोग का एक जोक भी होता है कि मनोज बाजपेयी से बेटर मैं दिखता हूं कि वो खुद दिखते हैं, तो बट वही अच्छा दिखते हैं। हाय गिनी, हाय मनोज भाई, ओटीटी हो, सिनेमा हो, थिएटर हो, आपने सब किया हुआ है, बट दिस इज अ शॉर्ट फॉर्मेट ऐप। एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, एंटरटेनमेंट सब होने वाला है। बिग डे इन शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस। The word I first of all give good evening to everyone, and congratulations to my friend Girish and the entire team. And what a fantastic show they have put up. And my friend Sid was good or bad, I don't know. He was, but you know he kind of puts so much of energy into any show that he does. So congratulations to everyone, and thank you everyone for inviting me on this platform. Yes, I've been talking to Girish, and this is all of us of our opinion that now is the time also for the reels and the short videos, and giving people an opportunity to express themselves in a very short duration time. And this is the app which is really going to be a game changer, I feel, because you are giving an opportunity and a tool to each and everyone out there in India and across so many countries where they don't have a source or a way to express themselves. And this is the app which will be there for them and help them to create something on their own and express themselves, which is such a fantastic thing. I personally feel that by taking all my examples for my own life, it took me so many years to reach Delhi, to do theatre, to go through so many things to express yourself. But here, I see so many people making reels, so many children making reels, expressing themselves, creating such magnificent stuff. And Jai Bhim is going to be quite an app for them, a go-to app, so to say. So congratulations, Girish, and all of you. Thank you very much, and Sid, keep it up. And Sandeep, मैं सबको बोल रहा था कि जुबेदा में इन्होंने मुझे और करिश्मा को बॉलरूम डांसिंग सिखाई थी। इनको बहुत मुश्किल हुई थी मेरे साथ। बिल्कुल नहीं, I think it was my honor to teach you, sir. Thank you so much. Thank you. मी मुद्दामून इकडे मराठी बोलणार आहे। आज मला सगळ्यात आधी इथे बोलवल्याबद्दल मी मनापासून आभार मानते जय भीम ॲपचे CEO गिरीशजी। आणि या निमित्ताने मी आज जे गाणं गायले, मुद्दामून मी हे गाणं गायले कारण मला माहिती आहे की आपल्या महाराष्ट्राची जी सांगीतिक परंपरा आहे ती कुठेतरी मला आज प्रेझेंट करायची होती। आणि लवकरच पांघरुण हा सिनेमा सगळ्यांच्या आपल्या भेटीला येतोय, त्यात मी हे गाणं गायले, म्हणून मी आज हे गाणं गायचं ठरवलं। आणि या निमित्ताने मला खरंच खूप आनंद होतोय की आपल्या भारतातलं असं जय भीम ॲप हे लॉन्च होतंय। आणि मला इथे इन्व्हाइट केल्याबद्दल मी मनापासून आभार मानते गिरीशजींचे। आणि मी सगळ्यांना विनंती करेन की हे ॲप जरूर डाउनलोड करा, मी तर करणारच आहे। आणि खूप खूप शुभेच्छा। मला असं वाटतं की नुसतंच एंटरटेनमेंट नाही तर ह्याबरोबर काहीतरी चांगलं काम हे करतायत, ह्याचा मला आनंद आहे। जसं मला सांगितलं गेलं की ह्या फक्त एंटरटेनमेंट नाही तर एंटरप्रेन्योरशिप सुद्धा आहे ह्या ॲपमध्ये, ह्याचा मला जास्ती आनंद आहे। त्यामुळे खरंच खूप खूप शुभेच्छा। आणि या निमित्ताने सगळ्या कंटेंट क्रिएटर्सना सुद्धा खूप खूप शुभेच्छा। आणि पुन्हा एकदा मी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करेन या निमित्ताने, कसं वाटलं तुम्हाला गाणं? आवडलं का? आवडलं? हे क्लासिकल बेस्ड गाणे, पण मला असं वाटतं आपल्या महाराष्ट्राची कुठेतरी सांगीतिक परंपरा हे दाखवणारं गाणं आहे। आणि तशी गाणी आता अजून येत आहेत, म्हणून मी हे गाणं आज निवडलं। तर पुन्हा एकदा थँक्यू सो मच फॉर इन्व्हाइटिंग मी। थँक्स अ लॉट। थँक्यू। मनोज सर, बहुत ही कम जगह पे देखते हैं हम, ऐसे इवेंट में भी कम देखते हैं, क्या रीजन
था जय भीम को प्रमोट करने का, और क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले गिरीश मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और दोस्तों के लिए मैं हमेशा से जो है उनके साथ खड़ा रहा हूँ। और गिरीश ने जब बुलाया और जब बताया कि ये ऐप शुरू कर रहे हैं तो मुझे लगा कि गिरीश हमारे दोस्त, पुराने दोस्त, अगर ऐसी पहल कर रहे हैं तो मुझे उनके साथ भी आ जाना चाहिए। और गिरीश ने बुलाया, हम आ गए। दूसरी बात ये कि जो ऐप है वो यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को एक्सप्रेस करना, कुछ क्रिएट करना, कुछ कहानी बनाना, कुछ नई नई चीज़ें लोगों के सामने लेकर के आना। अब अपने आप को एक्सप्लोर करने का एक बहुत बढ़िया एक साधन है और जो ये लोग शुरू कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि जो जितने भी यंगस्टर्स हैं वो इसका बहुत सारा अच्छा लाभ उठाएंगे और बहुत ही पॉजिटिव लाभ उठाएंगे इसका। मैं चाहूँगा कि वो लोग जितना ज़्यादा हो सके अपनी प्रतिभा को एक्सप्लोर करें और कुछ कमाल का क्रिएट करें। मेरी शुभकामनाएं उनको। गिरीश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मनोज जी यहाँ पर है और उनका नाम बहुत ही बड़ा है, कितनी बड़ी बात है कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मनोज जी आ गए इस ऐप की शुरू लॉन्च के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। हम चाहते थे कि कोई ऐसा आर्टिस्ट आकर इसे लॉन्च करे जिसके सारे फैंस हो, जिनको नए क्रिएटर्स आदर्श मानते हैं। तो मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स से जाना, पूछा, नाम भी हमने उन्हीं से पूछ कर लिया और उनका भी ये कहना था कि मनोज बाजपेयी सर अगर आते हैं तो उस लॉन्च में सभी को खुशी होगी। तो ये खास सभी का रिएक्शन था और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मनोज जी इस ऐप के लॉन्च के लिए। सर राउर बिहार में कावा, यूपी में बहुत तहलका मचैले बा, ओकरा बारे में का कहोगे? हम का कही, जेकरा मन करता वो कुछ ना कुछ बनावत रहता, अपन डालत रहता। हमार जे लोग मुंबई में काबा से काफ़ी प्रभावित भइल, ओकरा पर नया नया तरीका से ओकरा के गावता। सब कोई के हमार शुभेच्छा, शुभकामना। और 26 जनवरी पे क्या कहेंगे? हम देखते हैं कि रील्स पे हम देखते हैं यूथ बहुत सारे आते हैं किस तरह से जय भीम कुछ कहना चाहेंगे यूथ को, आपकी तरफ से कुछ टिप्स देंगे आप? मैं देखिए, यूथ आजकल हमें टिप्स दे रहा है और मैं तो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ मैं कंपटीशन नहीं करता हूँ। मैं उनसे सीख रहा हूँ कैसे अपने आप को नए रंग में डाला जाए, कैसे उनके साथ कदम से कदम मिलाया जाए, क्योंकि वो लगातार बदल रहे हैं अपने आप को। लगातार इस तरह के ऐप जो हैं उनको मौका दे रहे हैं। हमारे लिए बड़ी मुश्किल थी जब हम शुरुआत कर रहे थे, तो हमारे पास में ऐसी कुछ चीज़ नहीं थी, ना हम सोच सकते थे। लेकिन आज ज़माना बिल्कुल तेज़ी से बदल रहा है और बहुत कुछ बदल चुका है। और आगे आने वाले समय में और ये डिजिटल जो पूरा का पूरा डिजिटल वर्ल्ड है, ये आपको पता नहीं किस किस जगह लेके जाने वाला है। हम उस बारे में अभी सोच भी नहीं सकते। और जहाँ तक हम आए हैं वो ही अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, काफ़ी चमत्कार है एक तरीके से। यंगस्टर्स को सिर्फ इतना कहूँगा, जो भी कीजिए हमेशा ये सोच के कीजिए कि एक जिम्मेदारी है आपके ऊपर और उसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड का सबसे कमाल ये रहा है कि इसने लोगों को मौके दिए हैं। तो इसके साथ में एक नेगेटिव चीज़ ये भी हुई है कि इसका गलत इस्तेमाल भी, मिसयूज़ भी काफ़ी होता है, क्योंकि इतना बड़ा यंत्र आपके हाथ में आता है और आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ भी कीजिए, लेकिन बड़ा कुछ कीजिए, गलत मत कीजिए। 26 जनवरी पे इसके लॉन्च को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, 26 जनवरी एक अच्छा मौका होता है। स्वाधीनता जी, गणतंत्र दिवस है और जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उसको हम सेलिब्रेट करते हैं और अपने आप को याद दिलाते हैं कि हम इस गणतंत्र के नागरिक हैं और हम इस संविधान की रक्षा के लिए हम सबके सब हमारी जिम्मेदारी है कि हम संविधान को समझें, अपने अधिकारों को समझें और उसकी रक्षा के लिए, इस गणतंत्र की रक्षा के लिए अपने जी जान लगा दें। ऐसे समय पे जय भीम का ऐप का चुनाव, इससे बढ़िया क्या अवसर हो सकता है। मनोज जी, डिजिटल स्पेस को कितना एंजॉय कर रहे हैं? फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला आपको, क्या कहना चाहेंगे, कितना एंजॉय कर पा रहे हैं आप? देखिए, मेरे लिए, मैं आपको ईमानदारी से कहूँ, मेरे लिए अभिनय ही मेरा यंत्र तंत्र षड्यंत्र सब कुछ है। तो आप मुझे मौका देंगे यहाँ पे अभिनय करने का और कुछ भी नहीं रहेगा जीवन में, तो फिर यहाँ पे शुरू हो जाऊँगा, क्योंकि अभिनय करना हमारा पैशन है, जुनून है और अब इससे रोजी रोटी भी आती है। तो हम वो कैमरे के सामने हो लोगों या फिर कैमरा नहीं हो तब शॉर्ट फिल्म मैंने
4 किए हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत मैंने की थी, फिर OTT जब आया तो OTT के बनते मतलब OTT अपने मकाम पर पहुंचता तभी फैमिली मैन किया था। और सबसे अच्छी बात है कि OTT आपको 200 कंट्रीज़ और उससे भी ज़्यादा कंट्रीज़ में एक साथ हमारे काम को लेके जाता है। ये शायद संभव किसी और माध्यम में नहीं है। अगली नेशनल अवार्ड के लिए कौन सी फिल्म की तैयारी कर रहे हैं सर आप? लगातार आपने 3 अवार्ड्स ले लिए ऑलरेडी। अब ये मैं आपको सच में बताऊं, मैंने बहुत साल पहले नेशनल अवार्ड के लिए आशा करनी छोड़ दी थी। अब जो भोसले के लिए आया वो अपने आप में जो है मेरे लिए चमत्कार था। मैंने सोचा था, मुझसे ज़्यादा मेरे हंसल मेहता इन सब लोगों ने और अपूर्वा असरानी और पूरी टीम और सारे लोग जो प्रशंसक थे वो सोचते थे कि मुझे अलीगढ़ के लिए तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिला। तो इससे अच्छा है कि आशा मत कीजिए, काम करते जाइए, वही कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में कौन से आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो हम देख सकते हैं? अभी तीन काम मैंने ख़त्म किए हैं। एक राम रेड्डी की फिल्म है जिन्होंने तिथि बनाई थी, एक कन्नू बहल हैं जिन्होंने तितली बनाई थी, और अभिषेक चौबे के साथ में। अब बस आप छोड़ेंगी तो मैं जाऊंगा, उसको भी कंप्लीट कर दूंगा। प्लीज़ जाइए। एग्जैक्टली हमारी ऑडियंस को बताइए। मैं सबसे पहले तो सबको बधाई देना चाहता हूँ आज के दिन के लिए, 26 जनवरी के लिए, रिपब्लिक डे के लिए। उसके बाद मैं ऐप पर आता हूँ। ये जो ऐप है जय भीम ऐप, इसका जो गाना है वो मेरे पास आया था, मैंने उसका म्यूज़िक किया है, लिरिक्स लिखा है, साक्षी जी ने इसको गाया है अपनी आवाज़ में, और MC तोड़फोड़, MC टक्कर उन्होंने भी गाया है, कुछ मैंने भी गाया है। और इस ऐप के बारे में ये है, खुशी की बात है कि बाहर देश का ऐप हमारे देश में आता है और पैसे कमाता है और बड़ा बन जाता है, तो हमारे लिए बड़ी बात है कि हमारे घर का ऐप जय भीम ऐप जो यहाँ बनता है, जिसका फ़ायदा हम लोग उठाएंगे। हमारे जो बच्चे जो रील्स बनाते हैं वो इससे पैसे भी कमा सकते हैं, और उनका जो हुनर है वो इस ऐप में आएगा, और इस ऐप को इंडस्ट्री भी देखेगी और उनको भी फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलेगा। तो अच्छी बात है कि अपने घर का ऐप है, अपना ऐप है, तो इसलिए ज़्यादा जोश भरा हुआ है। और मेरे बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा। मेरा नाम है नितिन रायकवार। मेरे गाने को बहुत प्यार दिया आपने। आती क्या खंडाला, अपुन बोला तू मेरे लैला, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, एक्सक्यूज़ मी क्या रे, शर्माना छोड़ दाल, काफ़ी गाने। सूर्यवंशी का गाना जो है आयला रे आयला तीजा मायला, और अंतिम फिल्म का गाना भाई का बर्थडे है। तो ये है साक्षी होलकर। इन्होंने तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी, मराठी और तमिल सब में गाने गाए हैं। मेरे खुद ही 10-15 गाने गाए हैं, और अभी काफ़ी गाने गा रही है, और मैं चाहता हूँ आप इनसे बात। हाय एवरीवन, ऑब्वियसली आई वांट टू कांग्रेचुलेट जय भीम टीम ऐप और इसके जो CEO है जिनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी, गिरीश जी, एंड ऑब्वियसली नितिन जी फॉर हैविंग मी हियर। अगर नितिन जी ये सॉन्ग के लिए मुझे अप्रोच नहीं करते तो ऑब्वियसली आई वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। सो थैंक यू नितिन जी फॉर चूजिंग मी। और क्या मैं थोड़ा सा कुछ गा देती हूँ। आई थिंक सिंगर्स के लिए बेटर वही होता है, बोलने से बेटर है गा दे कुछ। 2 लाइनें अगर तनु इतना मैं प्यार करा, एक पल विच सवार करा, तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करा, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहती हूँ कि तू कभी सोच ना सके। सो इस तरह की शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे हम भी, और जो अपकमिंग सिंगर्स हैं, अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। सो यस, कांग्रेचुलेशंस टू एक लाइन और बोलना चाहूँगा। जो गिरीश वानखेड़े साहब है, उन्होंने बहुत मेहनत की है इस ऐप के लिए। 2 साल से 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, और फाइनली उन्होंने कर दिया है। मेरे मित्र है, CEO है इसके ऐप के, तो मैं और साक्षी हम दोनों उनको अभिनंदन बोलते हैं। थैंक यू, आपका दिन सबका अच्छा हो। जय भीम। जय भीम। थैंक यू सर। यहाँ पे हमने देखा डांस कोरियोग्राफ किया था आपने, कैसा एक्सपीरियंस? वेल, जय भीम एक ऐसा ऐप है जो शॉर्ट वीडियो ऐप है, और ये जय भीम आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप भी ऑफर करता है। सो मैं जय भीम ऐप पर हूँ, आप लोग भी ज़रूर आइएगा।
इट्स अ वंडरफुल ऐप टू क्रिएट वॉट एवर यू वॉन्ट, जो भी आप चाहते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ डांसिंग है, फ्रीडम ऑफ सिंगिंग है, जो भी आप चाहें आप कर सकते हैं। दिस इज़ योर ऐप जय भीम ऐप। और कुछ कहना चाहेंगे जो ऑडियंस देख रही है उसके लिए? वेल आज मैंने एक कोरियोग्राफी की जो हमारा टाइटल ट्रैक है जय भीम का, उसके ऊपर, और मैंने डांस भी किया, ये बताने के लिए कि एक ऐसा ऐप है जिसमें हर टाइप का डांस आप कर सकते हैं, चाहे वो फोक हो, क्लासिकल हो, कंटेम्प्रेरी हो, लैटिन बॉलीवुड हो, जो भी आप चाहें, जैसा भी आप चाहें आप कर सकते हैं। मैंने भी वैसा किया था, आप भी वैसा करिए। और क्या यूएसपी होगी जय भीम ऐप? एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये सबसे बड़ी यूएसपी है। यू कैन अर्न थ्रू इट एज वेल, और आप बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं, बिकॉज ये इंडिया का ऐप है, हम लोग बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, एक दूसरे के लिए बना रहे हैं। सो इफ यू वांट द पॉपुलैरिटी, अगर आप प्रसिद्धि चाहते हैं तो जय भीम इज द प्लेस टू गो फॉर। थैंक यू सर। थैंक यू। सर एक्सपीरियंस रहा, हमेशा से एनर्जी लेके आते हैं आप स्टेज के ऊपर। आज का एक्सपीरियंस कैसा था? थोड़ा लंबा शो भी था, मनोज जी भी थे यहाँ पे, बहुत आपके पुराने दोस्त हैं, क्या कहना चाहिए? यार एक चीज़ कहना चाहूँगा कि शॉर्ट फॉर्मेट ऐप्स आ गए हैं। पहले हम लोग सुनते थे अबाउट टिकटॉक, जो फॉरेन ऐप्स थे, अब इंडिया के ऐप्स आ रहे हैं ना, तो उसमें बहुत मज़ा आ रहा है। और स्पेशली देखा जाए कि अलग अलग भाषाओं के लोग आ रहे हैं यार, मराठी हो, कन्नड़ा हो, तेलुगु हो, तमिल हो, सारे लैंग्वेजेस के लोग आ रहे हैं, अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंडिया का ऐप है यार, उसमें एजुकेशन हो, एंटरटेनमेंट हो, एंटरप्रेन्योरियल स्किल हो। और इमेजिन कोई घर बैठे बैठे अगर उसके वीडियोस वायरल हो जाए तो उनको पैसे भी मिलते हैं यार। यानी पैसा कमाना, धन कमाना आपके हाथ में, बस एक फ़ोन चाहिए और जय भीम ऐप चाहिए। और मैं यहाँ पे भी एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे हूँ, मैं उनके वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, खुद के वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ जय भीम पर भी। तो मेरे सेलिब्रिटी इंटरव्यूज़ आप देखेंगे वहाँ पर। मनोज बाजपेयी खुद एक कंटेंट क्रिएटर हैं, फिल्म्स में देखा है आपने उनको, OTT पे देखा हुआ है, और उनके भी वीडियोस आप देखने वाले हैं जय भीम पर। सो देखा जाए इट्स इम्पॉर्टेंट कि कॉमन मैन के हाथ में कंटेंट क्रिएशन है। अभी किसी को जाके किसी का मोहताज नहीं बनना है कि सर मुझे काम दो, मुझे काम दो। आप ऐप में डालो, वायरल हो जाए, पैसे कमाओ। थैंक यू सो मच। गिरीश जी, सबसे पहले यहाँ पे मनोज जी आए, ऐप को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और आपने पहले भी जो है ऐप को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे प्रमोट किया था, क्या कहना चाहेंगे, क्या यूएसपी होगी इस ऐप की? इस ऐप की सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि आप इसमें अर्ली मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। और हर ऐप में ये होता है कि टैलेंट अलग अलग शहरों से, छोटे छोटे कस्बों से सेलेक्ट किया जाता है और उनको ग्रेटिफाई किया जाता है। हमारे ऐप की विशेषता ये रहेगी कि यहाँ जल्दी मोनेटाइजेशन होगा, साथ ही साथ आपके एंटरप्रेन्योरशिप पे जोर दिया जाएगा, आपके एजुकेशन पर भी जोर दिया जाएगा। एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरटेनमेंट, इन तीनों का संगम होगा इस ऐप में। इसलिए हमने इसको इतने बड़े पैमाने पे किया, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बच्चे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए शॉर्ट वीडियो ऐप पे नहीं आते, वो चाहते हैं कि एजुकेशन पे कोई उनको गाइड करे, वो चाहते हैं कि बिजनेस पे कोई उनको प्रमोट करे। तो ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी ये ऐप लेता है। और जो जय भीम नाम है, अगर उसके बारे में कुछ बताएं, क्या कहानी है इसकी, कैसे जहन में आया कि ये नाम रखना चाहिए? जय भीम इसलिए हम लेना चाहते हैं, इस ऐप का नाम जय भीम इसलिए रखा गया है कि हमने सर्वे किया था। हमने कई सारे क्रिएटिव बच्चों को पूछा, कई सारे क्रिएटिव लोगों को पूछा कि क्या नाम होना चाहिए। सबका कहना था कि जय भीम होना चाहिए, क्योंकि जय भीम के साथ क्रिएटिव एनर्जी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। सारे लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्रिएटिव, इसमें इंटीग्रिटी है। जय भीम के साथ सारे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें, फ्रीडम, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। और आप किसी भी शहर से हो, आपको क्या चाहिए? आपको एक छोटा सा मोबाइल चाहिए, मोबाइल से आप अपने टैलेंट को दिखा सकते हो। इसके लिए इसका नाम जय भीम रखा गया है, और जय भीम के साथ ही डॉक्टर आम्बेडकर का नाम जुड़ा हुआ है। और आज हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्स के दिन, मतलब 26 जनवरी को हम इसलिए लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जिस ऐप के साथ या उसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अगर नाम जुड़ा है तो वो बड़ा होगा, काफ़ी एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी उसकी, और साथ ही साथ लोग इसको पसंद करेंगे। सर लास्टली आपसे जानना चाहूँगा, हम यहाँ पे देख रहे हैं एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, तो सर एजुकेशन और एजुकेशन कैसे आप लोग डिस्ट्रीब्यूट? एजुकेशन के बहुत सारे स्कीम्स होगी जो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचेगी। साथ ही साथ बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के माध्यम होंगे, यानी कि अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है स्मॉल स्केल, तो उसको इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आके उसको मेंटोर करेंगे, उसके लिए वर्कशॉप्स लेंगे। तो इस ऐप के माध्यम से हम बच्चों को सिलेक्ट करेंगे और उनको एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश करेंगे।
एजुकेशन में अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, वो बाहर पढ़ना चाहते हैं, तो हम ऐप के ज़रिए कोशिश करेंगे कि मोनेटाइज करें, हम पैसा जमा कर उसको ग्रेटिफाई करें, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ये आशा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू।